हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें सीखने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज़ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेटल नॉन मेटल एक चैप्टर है आपका। उस चैप्टर में बेसिकली मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो आज थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझेंगे मेटल्स के बारे में और उस मेटल्स की जो रिएक्टिविटी दी गई है, उस रिएक्टिविटी कौन सी मेटल किससे रिएक्ट करती है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उसकी रिएक्टिविटी पर। कौन सा मेटल कैसे रिएक्ट करेगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे आज हम लोग कि व्हाट इज़ रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली है क्या। तो यहाँ पर मैंने कुछ मेटल्स के नाम लिखे हुए हैं और इन मेटल्स के नाम को डिक्रीजिंग ऑर्डर, उनकी जो रिएक्टिविटी है उस रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये सारे लोगों को अरेंज करा गया है, ऑल आर द मेटल्स, ये सारे मेटल्स हैं और इन सारे लोगों को अरेंज करा गया है इनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल सबसे ऊपर रखा गया है। आफ्टर दैट उससे जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसकी रिएक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो कुछ यहाँ पर बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करने के लिए कुछ एक फ़नी टाइप का थोड़ा सा तैयार करा गया है, लाइक इट इज़ कॉल्ड नेमोनिक। नेमोनिक तरीके से कुछ तैयार करा गया है, लाइक जैसा पोटेशियम लिखा हुआ है, पोटेशियम का रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो इसको यहाँ पर एक नेम दे दिया गया है कैटरीना। और सोडियम यहाँ पर लिखा हुआ है, सोडियम को नेम दे दिया गया है Na। और कैल्शियम का Ca को लेकर यहाँ पर एक कार बना दिया गया है। मैग्नीशियम का Mg को लेकर यहाँ पर मांगी बना दिया गया है। एल्यूमिनियम का Al लेकर यहाँ पर एल्टो से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। और जिंक का Zn को यहाँ पर Ze से जेन से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। आयरन का Fe को लेकर फेरारी से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। लेड का फिर भी से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, मीन्स P और B, इट इज़ कॉल्ड फिर भी। कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। Hg को मर्क्यूरी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा गया है मिली से, उसका बताऊंगा भी कैसा क्या है वो। सिल्वर को सिल्वर से और ऑडी को गोल्ड से। क्लियर। तो इसको याद करने का एक तरीका तैयार करा गया है, लाइक दिस। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। मीन्स कैटरीना, सपोज किसी का नाम है कैटरीना, कैटरीना के पास ख्वाहिशें थोड़ा ज़्यादा हैं। ये आदित्य ने बताया था हमको बताने के लिए कि सर ये जरूर बोल दीजिएगा उसमें कि कैटरीना की ख्वाहिशें थोड़ा ज़्यादा हैं। तो कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, लाइक कैटरीना किसी का नाम है तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस और फिर भी का P और B, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है लेड बनाया गया है, Pb बनाया गया है। ये वाला P और ये वाला B, इट इज़ कॉल्ड लेड। कॉपर का Cu और मिली मीन्स जनरली Hg को हम लोग मर्क्यूरी बोलते हैं, तो उस मर्क्यूरी से मिली बनाया गया है। और सिल्वर ऑडी। तो ये था तरीका याद करने का कि रिएक्टिविटी सीरीज को उनके सीक्वेंस में आप याद कर सकते हैं कि कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी और फिर भी क्यों मिले उसे सिल्वर ऑडी। इससे आपको ये लर्न हो सकता है कि रिएक्टिविटी सीरीज को बेसिकली कैसे अरेंज करना है। इसके साथ कुछ थोड़ा सा मैंने अलग क्लासिफिकेशन दिया हुआ है इसमें, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो भी डालने वाला हूँ मैं, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन पे प्रेस कर दें। आप इन सारी चीज़ों को डिटेल्ड बताने वाला हूँ मैं आगे वीडियोस में। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, दीज आर कॉल्ड हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इस वजह से इन लोगों को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करना होता है। इस रिएक्शन को फर्दर नेक्स्ट वीडियोज में समझाऊंगा आपको मैं कैसा क्या है। मैग्नीशियम समटाइम्स हॉट वाटर से भी रिएक्ट कर सकता है, स्टीम से भी रिएक्ट करता है। ये यहाँ पर मैंने एक एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन को बताया हुआ है, वो स्टीम से रिएक्ट करेगा और ये लोग रिएक्ट नहीं करेंगे। इसमें हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन रखा गया है, ये सारे लोग वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। और इन सारे लोग कहाँ से निकलते हैं, बेसिकली मेटल नॉन मेटल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। जैसे इस चैप्टर को आप क्लासीफाई कर सकते हैं 3 तरीकों से, लाइक पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और तीसरा पोर्शन इसमें आता है इट इज़ कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल इसमें बताया है फर्दर कि एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन चारों लोगों का एक्सट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस से होगा। क्लियर। और इसके बाद में बाकी सारे जो ब्रैकेट लगाए हुए लाइक जिंक, फेरस और मर्क्यूरी, Pb, इनका रिएक्शन जो होगा या इनका एक्सट्रैक्शन जो होगा वो एक्सट्रैक्शन होगा रिडक्शन यूजिंग कार्बन। ये एक प्रोसेस है, वो आपको फर्दर वीडियोस में समझाया जाएगा। मर्क्यूरी यहाँ पर एक अलग प्रोसेस है इसको फाइंड करने का, ओर्स से निकालने का,
और Ag और Au मीन्स सिल्वर और ऑडी को नेटिव स्टेट में हम लोग फाइंड करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको फर्दर वीडियोस में बताई जाएंगी कि इसका रिएक्शन कैसा क्या है। इट इज़ द सेगमेंट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और ये एक्सट्रैक्शन का पार्ट है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ ओवरव्यू देने की कोशिश करी है कि मेटल्स को कैसे लर्न करना है आपको, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज कैसे होगी, वो कौन सी मेटल कैसा रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, और उस मेटल का एक्सट्रैक्शन क्या है। तो बेसिकली ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मेटल्स के बारे में, और इसके बारे में बहुत जल्दी आपको सारे वीडियोस धीरे धीरे करते हुए अपलोड कर दिए जाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे बेसिकली। ओके, थैंक यू सो मच।